नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। गुरुद्वारा भाई बन्नो साहिब में हुआ नित्नेम पाठ व शबद कीर्तन। बीड़ भाई बन्नो साहिब के कराए गए दर्शन। जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा भाई बच्चो साहिब में बैसाखी पर्व को समर्पित 2 दिवसीय दीवान में रविवार को नित्नेम का पाठ हुआ। इसके बाद अलग अलग रागी जत्थों ने कीर्तन व कथा सुनाकर संगत को निहाल किया। पंथ प्रसिद्ध रानी भाई मेहताब सिंह जालंधर वाले ने % कट कृपा बसहरू मेरे हृदय होई सहाई आप % शब्द का गायन किया। कथा वाचक ज्ञानी जतिंदर सिंह महल ने सिख से खालसा सजने की पूरी याचा का विस्तार से वर्णन किया। वहीं गुरुद्वारे में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धालुओं को पुरातन ग्रंथ बीड़ भाई बन्नो साहिब व हुक्मनामों के दर्शन कराए गए। इसके बाद संगत ने लंगर में प्रसाद छका। इस मौके पर प्रधान सुरिंदर जीत सिंह, अजीत सिंह भाटिया, जसवंत सिंह भाटिया, परमजीत सिंह बॉबी, जसपाल सिंह, हरविंदर सिंह लाड आदि लोग रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब की धरती पर गुरु नानक देव जी की 10वीं जोत और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, उनके बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और वो आज खालसा सृजन दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। जो सिख हैं, गुरु नानक देव जी ने सिक्खी का बूटा लगाया था, पेड़ लगाया था, और उस पेड़ को गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नाम दिया खालसा पंथ। खालसा पंथ की आज के दिन स्थापना हुई थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर 13 अप्रैल को खालसा सृजन दिवस मनाया जाता है। इसके पहले सिख अनुयायी बहुत थे, सिख भक्त बहुत थे, लेकिन एक ड्रेस देने के लिए उन्होंने कहा कि जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जब बलिदान हुआ था, आप सबको मालूम है कि चांदनी चौक में जब उनका बलिदान हुआ था, उस समय उनका जो धड़ था और शव था, लेने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1 लाख के बीच अगर कोई सिख खड़ा होगा, उसकी एक पहचान होनी चाहिए। वो पहचान उसके दिन 13 अप्रैल 1699 को मिली थी। आज वो खालसा सृजन मनाया गया है। बैसाखी का त्योहार तो दुनिया जानती है इस बात को कि सर्वज्ञानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा सृजना दिवस की खालसा पंथ की सृजना करी थी। और खालसा पंथ इसलिए बनाया था कि उन्होंने जिस तरह से अपना सर्वंश दान दे करके पिता का आहुति भी दी, बच्चों की भी दी और खुद की भी दी, इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। एक तो खालसा सृजना दिवस है और दूसरा क्या है कि आज ही के दिन पंजाब के किसानों की जो फसल है वो पक कर तैयार हो जाती है और वो बैसाखी के दिन खूब खुशियां मनाते हैं, नाचते गाते हैं कि आज बैसाखी आई है, हमारी फसल कटेगी, हमारे पास पैसे आएंगे, रुपए आएंगे और हम और फ्लोरिश करेंगे, तरक्की करेंगे। तो ये दोनों चीजें। और बैसाखी के दिन मेरा इतना ही कहना है सारे समस्त हिंदू जात, हिंदू धर्म को, ना सिर्फ सिखों को बल्कि हिंदू धर्म को, ये पंथ एक साझा पंथ है। खालसा सृजना दिवस जो है, ये जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने रचना करी खालसे पंथ की, खालसे पंथ की जो रचन करता है गुरु गोविंद सिंह जी, जिस तरह से उन्होंने इस देश की और मजलूमों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की, अपने बच्चों के प्राणों की, साहबजादों के प्राणों की आहुति दी, हम लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो ना होते तो शायद हिंदू धर्म ही आज ना होता। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम उनको याद करके, उनको स्मरण करके, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल करके ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का कल्याण करने की कोशिश करें। तभी हमारा जो है ये देश सर्वोपरि देश होगा पूरे विश्व में। और खासकर मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी का, जो इस बात की कदर करते हैं और इन्होंने सिखों की बड़ी कदर भी करी और इस बात को माना कि गुरु तेग बहादुर साहब और गुरु गोविंद सिंह जी अगर ना होते तो शायद आज कोई हिंदू ही ना होता। और वो इस बात को सिर्फ कहते ही नहीं है, मानते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारे साहबजादों का बलिदान दिवस
और दुनिया को जो है, जैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो 350वां शताब्दी दिवस आ रहा है शहादत का, उसको भी मनाने के लिए बड़ी चीज़ें रची हैं, बड़ी चीज़ें कही हैं। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ सिख जगत को बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी इसका आदर सत्कार करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल करके इस तरह के धर्म को अग्रसर करना चाहिए, आगे करना चाहिए और सदैव देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए।